पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त। इस शिकस्त के बाद समझ नहीं आता कि हम क्रिकेट में कहां खड़े हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें ये आइडिया था कि हम हारेंगे ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 2.5 दिन, जिसमें से तकरीबन आधा दिन आप बारिश का लगा लें, इसमें मैच खत्म हो जाएगा। टॉप टू बॉटम सब एक तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम नजर आती है जिसमें टॉप ऑर्डर बैटर खेल रहा हो या टेल खेल रहा हो पता ही नहीं चलता। बॉलिंग आपकी वन डायमेंशनल है। आपके तमाम फास्ट बॉलर्स भी कहना बहुत अजीब लगता है, स्लो मीडियम पेसर्स हैं, एक तरह की बॉलिंग कराते हैं। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो सामने वाली अपोजिशन के लिए थ्रेट हो। फील्डिंग होती नहीं, प्लानिंग है नहीं। तो किस डायरेक्शन हम जा रहे हैं ये बात करने की कोशिश करेंगे। इनिंग्स और 103 रन से हमें पहले टेस्ट मैच में अगेंस्ट अ टीम जिसके अपने मसले चल रहे हैं, उससे हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 7-8 साल से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, इस पे ना कोई हैरानी होती है। अब तो ज्यादा दुख भी उस सेंस में नहीं होता क्योंकि हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं। यही WTC के साइकिल में आखिरी नंबरों पे हमें फिनिश करना है। अगर 2 टियर बनता है तो हम जैसी टीमों के लिए ही बनना चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है, और ये आज के नहीं है, 7-8 साल से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट को कभी इतनी अहमियत भी नहीं दी। हम जिस तरह खेलते आ रहे थे उसी तरह खेलते आ रहे हैं। 2018 का जो टेस्ट मैच था लीड्स का, ये कॉपी इमेज है 2026 में, यानी 8 साल में हम बजाय आगे बढ़ने के हम और पीछे बढ़ गए। 1 इनिंग्स और 55 रन से शिकस्त हुई थी, अब हुई है 1 इनिंग्स और 103 रन से, यानी हम और मजीद पीछे चले गए। आप बैट्समैन उठा के देख लें, जिस तरह हमने पिछली दफा 174 किए थे, इस दफा 171 किए। पिछली दफा हम सेकेंड इनिंग में भी नाकाम हो गए, इस दफा भी हम 135 पे नाकाम हो गए। हम यानी टोटल मैच में 90 ओवर्स भी नहीं खेल सके। 48.1 और 37.3, तो बड़ी जाहिर है शर्मनाक शिकस्त है, बड़ी मतलब मायूस कुन कारकर्दगी है। लेकिन हमने कभी भी इसको एड्रेस नहीं किया। जिस तरह आप कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स, हमने अपने फास्ट बॉलर्स भी कभी डेवलप नहीं किए। और हमने एकदम से ये फैसला कर लिया कि नहीं, अब हम शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को अब हम टेस्ट मैच नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे भाई? वो आपके प्रीमियर बॉलर हैं। एक आदमी की 126 विकेटें हैं, एक फास्ट बॉलर की 60 विकेटें हैं। विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। आप पिक एंड चूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बांग्लादेश में, हाँ, आप बांग्लादेश में सारे टेस्ट मैच शाहीन शाह अफरीदी को आपने एक टेस्ट खिलाया, बिठा दिया। आप इंग्लैंड में भी एक टेस्ट मैच शाहीन अफरीदी को खिलाते हैं, एक टेस्ट मैच नसीम शाह को खिलाते हैं। बाकी आपने सिलेक्शन की, बड़ी स्मार्ट सिलेक्शन की कि आपने एक स्पिनर खिलाया। वहां पे अगर आप 350-400 रन बनाते पहली इनिंग्स में, जो कि पाकिस्तान के बस में नहीं थे, लेकिन आप कोशिश करते तो आपका ये टेस्ट मैच बहुत अच्छा गुजर सकता था। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी भी आपके पास 2 टेस्ट मैचेस हैं। अपनी हिकमत अमली सही करें। मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास बिल्कुल एक जैसे बॉलर हैं, वन डायमेंशनल बॉलर हैं। फिर तीसरा बॉलर खुर्रम शहजाद आ जाता है। खुर्रम शहजाद ओवर द ईयर्स बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। एक पॉइंट पे 117 की भी बॉल कराई है, पीछे जा रहे हैं वो। उनको 22 ओवर में, मैं देख रहा था, 22 ओवर में 22 चौके पड़े हैं। 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 3-3 चौके पड़े, 1 ओवर ऐसा था जिसमें उन्हें 4 चौके पड़े। पिछले 3 टेस्ट मैच जो खुर्रम शहजाद ने खेले हैं, उसमें पता है कितनी नो बॉलिंग थी उसमें? कितनी? 29 नो बॉल्स। सिलहट में 14, वेस्ट इंडीज में 10, यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 सिर्फ इसलिए हुई कि एक इनिंग्स थी, जाहिर है। कोई बॉलर आपका जिसका स्ट्राइक रेट 38 है, 38 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, कि वो हर 38 बॉल पे विकेट लेता है, विकेट टेकिंग बॉलर है। लेकिन उमर गुल को, जो बॉलिंग कोच है, उन्हें देखना चाहिए कि 3 टेस्ट मैचों में इसने 29 नो बॉलिंग कर दी। वो जो साइड मैच खेला था उसमें भी 3, वहां वेस्ट इंडीज में उसमें भी 3 कर दी। और इन 3-4 टेस्ट मैचों से पीछे जाए, केप टाउन में उसने कोई 22-24 ओवर कराए, एक भी नो बॉल नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक आपका विकेट टेकिंग बॉलर 29 नो बॉलिंग करा रहे 3 टेस्ट मैच? बिल्कुल, बॉलिंग तो एक, जैसे शाहिद साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा कि बॉलिंग तो एक मसला है कि आपके पास पेस नहीं है, आपके वन डायमेंशनल किस्म के बॉलर लगते हैं। होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत से ऐसे बॉलर जिनका पेस इतना ज्यादा नहीं है,
लेकिन आपने एक इनिंग्स में 59 बाउंड्रीज कंसीड की हैं। लेकिन शाहिद साहब जब बाउंड्रीज इज टू मच, इसका मतलब है आपने विकेट के दोनों तरफ बॉलिंग की है। और जब आप कहते हैं ना कि पेस ना होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके साथ आपके पास बिल्कुल पेस किसी भी बॉलर का ना होना ये बहुत बड़ा मसला है। और फिर मेन चीज ये कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वन डायमेंशनल पेस अटैक है, तीनों फास्ट बॉलर एक राइट जैसे, हैंडर है। हाँ। आपने मीर हमजा को पीछे निकाल के फेंक दिया। आपने एकदम से फैसला किया कि नहीं, अब शाहीन शाह अफरीदी जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, जब तक हम उसे टेस्ट मैच में नहीं डालेंगे। नसीम शाह जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा, हमें भाई पहले भी तो वो लोग 126 विकेट उसने बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले ही लिए है ना। बिल्कुल। फॉर्मर क्रिकेटर यासिर हमीद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। नजीब भाई कैसे हैं? शाहिद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। यासिर, हम ठीक हैं, लेकिन टीम की हालत काफी खराब है। आपको क्या वजूहात नजर आ रही है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही? अब हम ये नहीं कह सकते कि बुरा हो रहा है, क्योंकि इससे बुरा अब क्या होगा जो ऑलरेडी इतने सालों से हो रहा है। इम्प्रूवमेंट का रास्ता दिख नहीं रहा कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी भाई। सबसे पहले तो मैं बासित भाई की तबीयत का जो है वो आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से मैं उनको विश हिम वेरी स्पीडी रिकवरी, क्योंकि वो आपके हमारे भी करीब हैं दिल के, और आपके शो के बड़े वो एक खास मेंबर हैं। अल्लाह उन्हें सेहत कामिल। आमीन आमीन। मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था जो आपने उनकी वीडियो शेयर की थी जी, तो बहुत अच्छा लगा कि वो शुक्र है अल्लाह का ठीक ठाक है। नजीब भाई देखें, बात यह है कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक विजन होता है, एक आपके गोल्स होते हैं, एक वो चीज जो है वो नजर नहीं आ रही, लैक कर रही है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें ना, अगर आप वन बाय वन करके देखें, बहुत ज्यादा एरर्स जो है ना आप नहीं कर सकते टेस्ट मैचेस में। और जब आप उनकी होम कंडीशंस में खेल रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा एक याद दिलाऊंगा, एक टेस्ट मैच जिसका मैं भी हिस्सा था, शायद भाई को भी बिल्कुल याद होगा, ओवल टेस्ट, अगर आपको याद हो। बिल्कुल अच्छी तरह 2010 में वो हम लोग जीते थे वो टेस्ट मैच। और उसमें सिचुएशन ये थी कि जिस तरह हम लोगों ने पहले बैटिंग की, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी और हम लोगों ने उनको 220 में आउट किया था। लेकिन देखें, अब आप इधर देखें, इंग्लैंड की बॉलिंग देखें, वो स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं। स्पॉट ऑन बॉलिंग वो होती है जिसको खेलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको खेलने जाओगे, वो बॉल वहां पे स्विंग तो होता है, बाहर निकलेगा तो बाहर वाला एज लेगा, अंदर आएगा तो आपकी लेग बिफोर का चांस है। तो आप उनकी अगर बॉलिंग मैप उठा के देखें तो उन्होंने स्पॉट ऑन बॉलिंग की है। वेयर एज हम लोगों के बॉलर्स को स्पॉट ऑन का नहीं पता कि यार स्पॉट ऑन बॉलिंग क्या होती है। स्पॉट ऑन बॉलिंग को छोड़ के ये लोग लाइन और लेंथ पे डिपेंड कर रहे थे, और बहुत ज्यादा बैट बॉल्स भी है। इतनी बैट बॉल्स तो मैं कहता हूँ कि आप किसी भी टीम को तो आपके अगेंस्ट 400 करेगी। ठीक है, अगर आप खुद इतनी मुश्किल विकेट पे, मुश्किल कंडीशन थी, हम मानते हैं एज एन ओपनर, मैं ये समझता हूँ कि जो पहला दिन था इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बॉल वॉज रियली बिग ऑन द बैट्समैन, और नजर आ रहा था ना कि आपको बहुत ही लेट खेलना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने इस तरह बैटिंग की है, अगर आप उसकी बैटिंग देखें तो कोई बैट बॉल उसको नहीं मिला, उसने शॉटें बनाई है। ठीक है, उसने ऑन दी अर्थ ड्राइव भी खेली है, इमाम भी अच्छा बेहतर खेला है, लेकिन उसके बाद बिलीव नजर नहीं आ रहा था बैटिंग में। और स्पेशली मैं कहूँगा टेल का काम है यार, जहाँ पे लो स्कोरिंग मैच और लो स्कोरिंग विकेट, वहाँ पे आप 30-40 रन ऐड करें लाजमी। इधर उधर चला चलू के फंस के थोड़ा सा स्पिरिट शो करें, फाइट शो करें। अगर 220 करते तो हमारी बॉलिंग को चाहिए था कि 270 में आउट करें रियलिस्टिकली। अच्छा, लेकिन बॉलर्स की वो अप्रोच नजर नहीं आ रही। देखें, अगर आपका बाहर निकल रहा है तो आप इन स्विंग करेंगे तो आपके जहन में अगर ये होगा कि यार मैंने ये इस बॉल की लाइन चूकनी नहीं चाहिए मुझसे, अगर इधर उधर थोड़ा सा हो गया तो चौका लगेगा, वो चीज नजर नहीं आई। यासिर देखिए, एक मसला जो आप बॉलिंग का बता रहे हैं ना, एक और चीज भी है। हमें न्यूजीलैंड ने और एशेस में भी एक आइडिया ये दे दिया था कि कीपर करीब आके खड़ा हो जाए अगेंस्ट योर क्विकर वंस, और वो उसका थोड़ा फायदा हो जाए। इंग्लिश बैटर्स उसमें प्रेशर में आ रहे थे, बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास तो पेस ही नहीं है। जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स कम से कम 130-135 से तो करा रहे थे कि वो थोड़ा बैट्समैन भी परेशान हो। देखिए, ये बहुत बड़ा, लजीब भाई बिल्कुल आपने सही बात की है। इट्स अ बिग डिफरेंस, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 130 और 140 जब आप फेस करते हो और आप एक्यूरेसी जब स्विंग और सीम हो रहा हो ना, तो बैटिंग इतनी आसान नहीं है। चाहे आप जो रूट को भी खड़ा कर देते ना इस बैटिंग के अगेंस्ट, इस बॉलिंग के अगेंस्ट जो इंग्लैंड की बॉलिंग थी,
जिस तरह वो रॉबिन्सन ने की है या दूसरे तीसरे ने हाँ, तो वो अगर आप देखो कोई भी बैट्समैन हो वहां से रन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन हम अपने बैट्समैनों को देते हैं कि चलो उनकी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन हम लोग इस तरह टेस्ट मैच जीत किस तरह सकते हैं? हम तो फाइट भी नहीं कर सकते अगर हमारी दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 10 years के या मोर देन दैट कि हमारी जो बैटिंग है ना वो स्ट्रांग लग रही है हमारी बॉलिंग से।